उपवास रहती हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माताश्री और पिताश्री बोलते हैं कि उपवास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान उसके भक्त को भूखा नहीं देख सकते, वो भी दुखी होते हैं जब भक्त भूखा रहता है तो। मतलब आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी लड़की की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी मैं उपवास रखना चाहती हूँ, भगवान का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे माता पिता कहते हैं कि आपको व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि भगवान अपने भक्त को भूखा नहीं देख सकते। तो देखते हैं दोस्तों कि आगे की वीडियो में गुरुजी क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के बिल्कुल ना जाइएगा, बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। राधे राधे गुरुजी, मैं गुजरात जामनगर से स्पेशली आपसे मिलने आई थी जी, और मुझे आपसे मिलकर बहुत ही आनंद हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब उपवास रहती हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माताश्री और पिताश्री बोलते हैं कि उपवास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान उसके भक्त को भूखा नहीं देख सकते, वो भी दुखी होते हैं जब भक्त भूखा रहता है तो। मतलब घर वाले बहुत बड़े भुक्कड़ हैं तो मुझे हर खाना है, मुझे उन लोगों को क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि भगवान की भक्ति भूखे पेट और भरे पेट से मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारे लिए भूखे रहो, ये भगवान बिल्कुल नहीं कहते हैं। फिर भूखे क्यों रहा जाए? व्रत करने के दो मूल कारण हैं। पहला कारण है कि व्रत करने से एक दिन हमने पेट को रेस्ट दे दिया तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, पहला। दूसरा, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से हमने व्रत लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। हर गलत काम को छोड़ने का व्रत लीजिए। तीसरा कारण, व्रत का मतलब होता है उपवास। उपवास बोलते हैं ना, उपवास। जैसे उपराष्ट्रपति, ऐसे उपवास। भगवान के करीब जाने का नाम उपवास है, भगवान के पास पहुंचने का नाम उपवास। आज व्रत है तो आज अपने आप को भगवान की सेवा में इतना समर्पित कर दो, इतना डुबा दो भजन में, कीर्तन में, भगवान की सेवा में, कि पता ही ना चले कि आज हमने खाया भी कि नहीं खाया। जैसे बेटी के विवाह में बाप और माँ, उन्हें पता ही नहीं लगता कि आज हमने खाया भी है कि नहीं, खाने का भी टाइम नहीं मिलता। उसी तरह भगवान की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि रोटी छोड़ना ना पड़े, भोजन छोड़ना ना पड़े, जानकर छूट जाए ये सब भगवान के प्रेम में। इसका नाम है उपवास। उस दिन ज्यादा याद करें भगवान को। छोड़ा नहीं आज हम रोटी। अब देखो है क्या, व्रत के दिन लोग कहते हैं आज हमारा व्रत है, पर पूरा ध्यान रोटी में रखा रहता है। दिन भर सिंघाड़े के आटे का पकौड़ा खाते हैं, दिन भर फलाहारी नमकीन खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? व्रत रह रहे हैं। ध्यान तो रोटी में रखा। जितना ध्यान व्रत के दिन लोगों का रोटी में रहता है, इतना ध्यान भगवान में नहीं रहता। जबकि नियम ये होना चाहिए कि भगवान में इतना ध्यान लग जाए कि रोटी छोड़नी ना पड़े, भोजन छोड़ना ना पड़े, अपने आप छूट जाए ये। और मेरे माताश्री पिताश्री लाइव देख रहे हैं, उनको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपकी माताश्री पिताश्री को राधे राधे। राधे 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 गुरुजी। गुरुजी, अभी हमने ना अपने घर पे एक शनिदेव का यज्ञ करवाया था, तो उसमें जो ज्योतिष आए थे तो उन्होंने एक मूंगा दिया था। क्या दिया था? मूंगा, जो पत्थर नहीं आता, मूंगा। हाँ, कि मतलब अपने हस्बैंड को आप रिंग में डाल के सोने में उनको पहना देना। तो मैंने जब 2 दिन के बाद ना सपना देखा, जब मैं बनवा के लाई पहनाने के लिए, कि वो उंगली ही कट गई है। तो इसलिए मैं आप ही से स्पेशल पूछना है कि इसका क्या करें। अभी तो मैंने भागवत में सुना था कि सपना झूठा होता है, लेकिन फिर भी एक बार आपसे तसल्ली करना चाहते हैं हम लोग इस बारे में। तो उनकी राशि के अनुसार दिखा लीजिएगा। अच्छा। कि उनके लिए उनकी राशि में कौन सा शुभ है। क्योंकि यदि गलत पत्थर पहन लो तो उसका परिणाम भी बुरा होता है, और यदि सही पहना है तो उसका परिणाम बिल्कुल सही होगा। ये पत्थर क्या करते हैं? पुखराज है, मूंगा है, हीरा है और इत्यादि, ये क्या करते हैं? पूरी एनर्जी लेकर के आपको दे देते हैं प्रकृति की। डेफिनेटली गुरुजी। तो ये क्या है? पत्थर है, पत्थर अपना काम करता है। बिल्कुल ठीक है, तो पत्थर का काम है अपना काम करना। अब आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि वो एनर्जी आपको सूट कर रही है या नहीं। यदि सूट करे तो अवश्य पहनना चाहिए। अच्छा। नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। गुरुजी, एक्चुअली ना उनकी जो राशि है वो मिथुन राशि है, और जो मूंगा दिया उन्होंने वो रेड कलर का दिया हुआ है, जो हमारे ज्योतिष जी थे जो आए थे यज्ञ करवाने। हाँ, मूंगा लगभग रेड ही होता है। तो उनकी उस राशि में अब ये देखना पड़ेगा कि अच्छा, वो मैच होगा कि नहीं, सूट होगा कि नहीं, क्योंकि हर राशि का अलग अलग पत्थर होता है। जी जी। तो ये देखना पड़ेगा कि उनकी राशि में ये सूट कर रहा है कि नहीं।
ये देख करके यदि कोई बताए जो जानकार है इसका, जी, जी। तो फिर आप धारण कराएं, वरना ना कराएं। ना जी गुरु, थैंक यू गुरु जी। हाँ जल्दी जल्दी। गुरु जी राधे राधे जी। हाँ जी, कब से आपका दर्शन करना चाहती हूँ, जम्मू से आई हूँ। नमस्कार आपको। हाँ, आप जम्मू में हमारे गए थे ना उधर। हाँ हाँ हाँ, फिर भी मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई, मैं बहुत रोई। चढ़वाल में गई, उधर से आप आगे चल गए, आगे गए, उधर दर्शन नहीं गए। आज पता नहीं कौन सा मेरा कोई पुण्य था जो मैंने आपके दर्शन किए। मैं आपकी बड़ी कथा सुनती हूँ, टीवी लगा लेती हूँ, काम करती रहती हूँ। हाँ जी जी। अच्छा, ये बताओ मैं क्या प्रश्न पूछूं? आप बिना पूछे ही सब कुछ बता देते हो, जो मेरे मन में होता है ना कभी। अब वही मैं बहुत सोचती हूँ, इतनी सी उम्र में इतना ज्ञान कहाँ से पाया था, कहाँ से पाया आप सब माओ का आशीर्वाद है। हाँ, इतनी माओ की सेवा कर रहे हो। हाँ, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। जो बन सके हम आपको बेचते हैं उधर से। बिल्कुल। हाँ, जी, मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या बताऊं आपको, मेरे को रोना आ रहा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इधर आऊंगी। आप तो बस आशीर्वाद दो कि ये दास आप हाँ, की सेवा हमारा करें। आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। आप आशीर्वाद ही आशीर्वाद। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। दंडवत प्रणाम। मैं मुंबई से हूँ और मेरा प्रश्न ये है, हाँ मेरा प्रश्न ये है कि 6 साल पहले मेरे पति की अकस्मात मृत्यु हो गई। वो सिर्फ 50 साल के थे और उसके बाद मेरे परिवार, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्र ने मुझे कोई भी शुभ कार्य होता है तो वो लोग मुझे इनवाइट नहीं करते। अच्छा। तो क्या अपने पति को यंग एज में खोना, क्या ये एक बुरी बात है? मैं तो कृष्णा को अपना सब कुछ मानती हूँ। नहीं, बुरी बात तो देखो मैया, आपका इसमें दोष क्या है? इसमें किसी का क्या दोष है? वही ये बात तो, ये तो मृत्यु है, मृत्यु लोक है, सबको जाना है। अब आपके जो परिवार के लोग, दोस्त, फ्रेंड्स हैं, वो क्यों नहीं आपको इनवाइट करते? उनकी क्या विचारधारा है, क्या वो सोच रहे हैं, ये तो उनकी अपनी मानसिकता पर निर्भर करता है। हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से जिसको जाना है वो चले गए, इसमें आपका क्या कसूर है, क्या दोष है? करेक्ट, वही मतलब समझो किसी की शादी है, हल्दी है, मेहंदी है, तो मतलब मुझे या तो इनवाइट नहीं किया जाता या तो बोलते हैं नहीं तुम ना थोड़ा दूर रहो, मतलब तुम जहाँ पर वो समारोह हो रहा है वहाँ से तुम थोड़ा दूर रहो। अब मेरी क्या गलती है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई? मैं क्या जवाब दे सकती हूँ इस ऐसे समाज को? हाँ, क्योंकि हमारा समाज इतना आगे बढ़ चुका है और अब तक यही ढकोसले और यही पुरानी बातें लेकर लोग बैठे हुए हैं। देखो, माता कौशल्या भी, उनके पति जब गए तो माता कौशल्या के जीवन में भी वैधव्य आया। माता कौशल्या वो तो भगवान की माँ है। हाँ जी। भगवान की माँ को भी विधवा होना पड़ा। तो ये तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना हिसाब किताब है, लेकिन हम संसारिक लोगों को इसका भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ जी। ये तो लोगों की अपनी विचारधारा है, लोगों का अपना सोचना है, उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए आपके साथ। जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं। ठीक है। प्रभु जी, एक और प्रश्न है मेरा छोटा सा। मेरी बेटी की अभी शादी की उम्र हो गई है, मैं उसके लिए लड़के देख रही हूँ, तो कन्यादान के टाइम पे मैं क्या अकेले उसका कन्यादान कर सकती हूँ? आप कर सकते हैं। बेटा है आपका? मेरा बेटा है, पर वो छोटा है बेटा मेरा, तो बहन की शादी पहले होगी जी। और बेटा मेरा छोटा है, मतलब उससे 4-5 साल छोटा है, तो उसकी शादी तो नहीं होगी। ठीक है। पर वो मेरी बेटी बोलती है अगर कुछ भी कार्य करना होगा तो मम्मी आप ही करेंगे, मुझे और कोई चाचा चाची मामा मामी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, आप ही करिए। मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते। राधे राधे गुरुजी, आपने मेरा बहुत बड़ा मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे मन में ये बात को लेकर बहुत प्रश्न थे जो आज आपने सुलझा दिए। थैंक यू। मैं पिछले साल भी आई थी आपसे मिलने जी। और मैं चाहती हूँ कि मैं हर साल आपको आके
आपके दर्शन करके जाऊं। यहाँ थैंक यू। माताओं का दर्शन भी करिए, यहाँ कर लिया मैंने, कर लिया प्रभु जी, कर प्रसाद भी लिया, पाइए। पा लिया मैंने। अच्छा लगा गौरी गोपाल? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ जैसे आप माताओं के लिए करें, तो पिछले साल आपने बोला था कि आप पिताजियों के लिए भी करेंगे ऐसा, तो जितनी सहायता मुझसे होती है मैं हमेशा डालती हूँ। थैंक यू गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं जैसे राधे कृष्ण को देखती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो अच्छा तो है, भगवान की याद में मैं बहुत रोना अपने अच्छा आप ही है, आंसू निकलते हैं मेरे। सही है। गुरुजी, ये कि मैं थोड़ी जैसे भेंट देना चाहती थी, तो मैंने मन में सोचा था उतना नहीं मैं इकट्ठा कर पाई। भंडारे के लिए करती हूँ, थोड़ा घर की मुसीबत आ जाती है तो खर्च हो जाते हैं, इतना है उतना देना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, काय का पाप, सही है, अच्छा है, खुश रहिए। गुरुजी, मेरा बच्चा एक बहुत जिद्दी है ये। ठीक है, ऐसे सही आज- होगा, बिहारी जी सब ठीक करेंगे। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी, मेरी माता आपसे दीक्षित है, उनकी ओर से भी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, महाराज जी सब कहते हैं और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है और इससे हम भगवत प्राप्ति जल्दी कर सकते हैं, तो ऐसा मतलब क्यों है? मतलब इसमें आपसे विस्तार में प्रकाश पाना चाहता हूँ, क्योंकि ये दास शरीर से बड़ा पुत्र है और पिताजी काम से बाहर रहते हैं तो बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं और रिश्तेदार वगैरह से भी मिलना पड़ता है। तो आज तक मैंने इतना देखा है, कभी मतलब किसी गृहस्थ को नहीं देखा है जिससे ये भाव मिले कि ऐसे तरीके से जीवन निर्वाह करने से आगे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, मतलब इस माइंडसेट से। क्योंकि उन लोग का माइंडसेट एक ही रहता है कि जितना भी पैसा कमाना है सब अपने परिवार, जो 4 जने 5 जने का परिवार है उसी में सब इन्वेस्ट हो और बाकी समाज या किसी भी प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। तो इस पर आपसे थोड़ा विस्तार में प्रकाश पाना चाहता हूँ। देखो, नदियों के पास पानी है तो नदियाँ उस पानी से, ऐसा नहीं है कि मैं केवल अपनी ही प्यास बुझाऊं और किसी की प्यास ना बुझाऊं। नदियाँ चिड़िया की प्यास बुझाती हैं, कुत्ते की प्यास बुझाती है, बिल्ली की प्यास बुझाती है, गाय की प्यास बुझाती है, शेर की प्यास बुझाती है, हिंदू की प्यास बुझाती है, मुसलमान की प्यास, सिख की प्यास, ईसाई की प्यास, ब्राह्मण की प्यास, क्षत्रिय की प्यास। कौन है इस धरती पर जो नदी के द्वार पर चला जाए और नदियों से मना कर दे? क्या नदी पानी देने से मना करती है? जैसे गंगा केवल अपनी प्यास नहीं बुझाती, संसार के प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक प्राणी की प्यास बुझाती है, वो समाज के लिए जीती है। जैसे पेड़ अपना फल स्वयं कभी नहीं खाता, उसका हर फल समाज के लिए समर्पित होता है। आम अमरूद फलते हैं ना, तो उनका फल हम सब खा जाते हैं, फिर भी उस पेड़ को डंडे और लाठियाँ झेलनी पड़ती हैं। जो परोपकार के लिए जीता है ना बेटा, वो बहुत बड़ा है। इसलिए 5 लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार का पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, पर जो सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, वो बड़ा है। आप बड़ी सोच रख रहे हैं। ये दास अनिरुद्ध भी देखो आपकी तरह सोचता है कि सब खाएं, सबका पेट भरे, सबकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। हम भी अपना ही पेट भरते। गौरी गोपाल में ये सारी सेवाएं चल रही हैं, ये सारी सेवाएं हम ना करते तो, लेकिन हमारी अंतरात्मा कहती है नहीं, ये मानव शरीर बार बार ना मिलेगा। तिजोरियां भरने के लिए मनुष्य हम नहीं बने, पैसे कमाने के लिए मनुष्य नहीं बने। मिला है शरीर, आओ सेवा करके लूटते हैं। क्या लूटते हैं? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, सेवा की लूट है। लूट लो, सेवा करके कर लो अपने आप को अमर, पालो भगवान को। हमने यज्ञ करके, जप करके, तप करके तो भगवान को नहीं पाया, लेकिन सेवा के बल पर भगवान को जरूर पाएंगे, ये मेरा अटल विश्वास है। महाराज जी, इस दास ने भी आज तक बस आपका ही उदाहरण देखा है, जो ये कहते हैं ना गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम, बस आपको ही उदाहरण रूप आज तक मैंने पाया। और मतलब कभी भी आज तक नहीं देखा किसी भी गृहस्थ को कि मतलब ये भाव आ सकी कि ऐसे हम जिएंगे तो गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बस आपका सेवा भाव देख के, और मैंने भी अपने जीवन के लिए ऐसे ही लक्ष्य रखे हैं। और महाराज जी, इसी संदर्भ में एक और प्रश्न है। बहुत सारे रिश्तेदार और समाज में भी अन्य देखता हूँ कि मतलब वो लोग ये भाव रखते हैं कि चलो जान के वो लोग साल भर 10 बहुत सारे अधर्म करते हैं, और वो लोग को बैक ऑफ द माइंड रहता है कि चलो कोई बात नहीं, इतने अधर्म कर लेंगे और साल में एक बार कोई भी पुण्य कार्य कर लेंगे तो हो जाएगा। तो क्या ऐसे करके हम भगवान के निज धाम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे भाव रख के? ऐसा करने से भगवान का निजधाम कैसे मिलेगा? निजधाम तो समर्पण से मिलता है। जो व्यक्ति पाप, जैसे 1 साल पाप किया
और 1 दिन पुण्य किया, तो जब हम यहाँ से मरकर जाते हैं तो हमारे पाप अलग हो जाते हैं, हमारे पुण्य अलग होते हैं। फिर पाप और पुण्य दोनों का फल हमें भोगना पड़ता है। जैसे पाप ज़्यादा है तो 100 साल पाप का फल भोगना पड़ेगा, पुण्य छोड़े हैं तो 10 साल पुण्य का फल भोगना पड़ेगा, या पुण्य ज़्यादा है तो 1000 साल पुण्य भोगो, तो पाप कम है तो 100 साल पाप भोगो। दोनों ही भोग, अवश्यमेव भोक्तव्यम। गीता में लिखा है कि कर्म जो हमने शुभ अशुभ किए हैं, अच्छे बुरे, वह अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्मों से बचना है तो भगवान के समर्पण कर दो, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जो भगवान के आश्रित हो गया वह फिर उसके पाप पुण्य दोनों नष्ट होते हैं, तब जाके वह मोक्ष का अधिकारी होता है। तभी हमें भगवान का निज धाम प्राप्त। और महाराज जी आखिरी प्रश्न, मतलब इसी संदर्भ में बहुत बड़ा जटा रख लिया, बहुत बड़ा तिलक लगा दिया, दाढ़ी है, माला है पूरा गले में, और नाम जप करते हैं, गुरु मंत्र जपते हैं, बट हमारे अंदर धर्म पालन, मानवता का भाव और करुणा नहीं रहा, तो क्या बस गुरु मंत्र पालन और नाम जप करते करते हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं? ये प्रश्न दोनों के लिए, समाज में रहने वाले संतों के लिए भी और गृहस्थों के लिए भी, क्या ये 3 भाव होना जरूरी है? ऐसा है कि देखो, बाल कोई बड़े करे या छोटे, हम कभी किसी को ये ना देखें कि इन्होंने बाल तो बढ़ा रखे हैं, जटाएं तो हैं पर ये भजन नहीं कर रहे हैं। हम ना देखें उनके दोष, हम नहीं जानते कि वो भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कई बार जो बाहर से दिखता है ना जैसा हमें, वो भीतर से वैसा होता नहीं। महाराज जी ये प्रश्न मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने बहुत सारे संतों को भी देखा जो नाम जप भी करते हैं, गुरु मंत्र भी करते हैं, बट समाज में रहते उनके अंदर कदाचित कहीं ना कहीं देखता हूँ करुणा भाव अन्य जीव के प्रति नहीं है, मतलब ठीक है। और गृहस्थों को भी देखता हूँ। ऐसा है, आपकी बात ठीक है, वह उनका कर्म है कि वो करुणा रखें ना रखें, सदाचार का, धर्म का पालन करें ना करें, लेकिन हमें कभी भी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। नहीं महाराज जी, मैं अपने लिए क्या मैं करूं, मतलब ये 3 गुण मैं अपने अंदर रखूं कि नाम जप और वो करते ये 3 गुण को त्याग कर दूं तो भगवत प्राप्ति हो जाएगा। मैं अपने लिए जानना भगवान का नाम जपो और अच्छे कार्य करते रहो समाज के लिए। एक बात याद रखना सब लोग, आप कितना भी जप कर लो, कितना भी तप कर लो, लेकिन जप तप के साथ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा धर्म है सेवा। इसलिए आप जाप भी करो गुरु मंत्र का, पर अपने माता पिता की, दीन दुखियों की, जीव जंतुओं की सेवा का भाव जरूर रखो, क्योंकि आपका मंत्र भी तब सिद्ध होगा। शबरी माता ने मंत्र जपा तो राम मिले, लेकिन शबरी ने मंत्र बाद में जपा, अपने गुरु की सेवा पहले की थी। सेवा की ना। कोई एक नाम बताओ जिन्होंने बिना सेवा के भगवान को पाया हो। हनुमान जी राम की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। एक का भी आप नाम नहीं बता सकते जिन्होंने बिना सेवा के भगवान को पाया हो। अच्छा देखो, आप मीराबाई को देख लो, मीराबाई अपने गुरु की सेवा करती हैं। गुरु की सेवा गुरु के वचनों पे चल, इसलिए मीरा बोलती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो गुरु के वचनों पर मीरा भी चलती हैं। गुरु के वचनों का पालन ही आज्ञा पालन है, यही सेवा है। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। राम ने माँ बाप के पांव दबाकर सेवा नहीं की, माँ बाप की आज्ञा पा करके चले गए, यही उनकी सेवा थी। अर्थात महाराज जी धर्म पालन, मानवता और करुणा का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। सबका महत्व है बेटा, कुछ भी ना छूटे। आए हो जीवन मनुष्य का मिला, सब करते चलो अच्छे काम। ठीक है महाराज जी, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु राधे राधे जी। गुरु ने माता जी की इच्छा जो है, हेलो हेलो, गुरु चरण स्पर्श, खुश रहिए। गुरु माता जी की इच्छा है दतिया में कथा के बारे में, हैं? दतिया कथा कराने के बारे में। कथा कराना हो हाँ, जाएगी जी गुरु, बात कर लेना ऊपर कार्यालय में। जी गुरु, खुश रहिए। बोलो क्या सवाल है? श्रीमन राधे राधे गुरु जी। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। गुरु जी मैं नासिक से आया हूँ बैठो। और मैं चिकित्सक हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपने वैसे हमारे प्रश्न का जो हमारे अंदर छुपा हुआ था उसका उत्तर दे दिया है, फिर भी कि मैं पूजा पाठ में उतना समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मेरा जो सेवा का कार्य है, चिकित्सा का कार्य है, तो उसमें मेरा मैक्सिमम समय चला जाता है। तो बाकी का समय जो हम पूजा पाठ या उसमें भगवान के ध्यान में नहीं कर पाते हैं, तो
कैसा क्या है इसमें आपका विचार? आप मरीजों की सेवा इसी भाव से करो कि हमारे द्वार पर भगवान ही मरीज बनकर आए हैं और हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। हर मरीज में भगवान का दर्शन करो और अंदर भीतर चलता रहे भगवान का नाम, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जो भीतर से भगवान का नाम जपते हुए सामने वाले में भगवत दर्शन करते हुए कार्य करता है, वो भक्ति ही है। अकेले बैठकर माला जपने का नाम ही भक्ति नहीं है। जी, भक्ति का मतलब है आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, पर ये भाव से कि मेरे द्वार पर इस भूखे के रूप में भगवान आए हैं। तो आप जब उन्हें भोजन कराओगे तो भगवान को भोग लगाने का फल मिलेगा। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, तो सब में भगवान का दर्शन करते, सदा भगवान को याद करते आप कार्य करिए। आपका वही कर्म आपकी सबसे बड़ी भक्ति है, पूजा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत। जय श्री कृष्ण राधे। जी मैया। जय श्री कृष्ण राधे गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न है कि मैं पूजा हूँ तो मेरे आंसू आ जाते हैं। पूजा करूँ तो नाम ले गुरु मंत्र माला फिरूं तो मेरे आंसू आ जाते हैं। सही है, आंसू आ जाएं, अच्छा है भगवान की याद में। और गुरु जी एक प्रश्न है, घर में तुलसी लगाई है, बल गई है, अब दूसरा कब लाए? दूसरी ले लो, दूसरी ले आओ। क्या है बताओ, प्रश्न क्या है? हैं? ये कौन है आपकी? बात करो। हाँ महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी तो 3 साल आपके नाम ना बताए हम और बड़ा सकून में गिरा हम। इन साल हमारा दुकान करे में काम कर मन नहीं लगा था, जन के भीतर में चलता। तो कहाँ मन जा रहा है? महाराज मन नहीं लगा, जन कई सब बच्चन चलता चल लगा था यहाँ। तो मन भगवान में लगाओ अच्छे से। तो प्रभु जी का तो राधे राधे को खूब काम करो, खूब भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम जपते कार्य करते रहो, ठीक है। आज हमें 3 साल हो गए यहाँ बता महाराज जी। हमारे दुकान में 10,000 रुपया ना बता रहे हैं और जब से नामे का लग्गा लगाओ तो हमने 1 लाख तक रुपया ने कमा डालो। जब से यहाँ गए तो लाख रुपया हो गए। हाँ कमा डालो और पूरा शरीर का दुख दूर होगा और पूरा कर्जा निपटगा सब यहाँ के आने से। अब भगवान यही गौरी गोपाल भगवान की कृपा है। अब जो शरण में आ जाता है सब कर्जा वर्जा खत्म है। हाँ खत्म हो जाता महाराज जी। अब हम यो कह रहे हैं कि इनके शरीर सही हो जाए, अच्छे से हो जाए, कमाइया खूब। हम 11,000 रुपया तो भंडारा के नाम से तो मैं करवे आगे महाराज जी। भगवान आप सब ठीक करेंगे। हाँ ठीक करें महाराज जी। यही बहुत दुखी 1 महीना हो गया, इतना परेशान करे हैं, बहुत परेशान है। अब भगवान इनको बिल्कुल ठीक करेंगे। जैसे आपका सारा काम हुआ ऐसे गौरी गोपाल भगवान इनको भी ठीक करेंगे। चलो हाँ तो ठीक कर दे, सुखी रहिए। अब जो सवाल हैं जिनके, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आप जो चैनल पे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। जिनको मिलना है आप सब ऊपर चलिए, ऊपर सबको मिलेंगे मंदिर में। शुभ रात्रि, राधे राधे। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस लड़की ने कहा कि गुरुजी हमारे माता पिता हमें व्रत उपवास नहीं रखने देते, तो दोस्तों ये बात ठीक है कि आप जो है अपने बच्चों को व्रत उपवास नहीं रखने देना चाहते, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं और होते तो कमज़ोर है, लेकिन व्रत अगर रखना चाहते हैं तो वो रखें। आपको किसी तरीके से उनका दबाव नहीं डालना चाहिए, लेकिन हाँ आपको अपने बच्चों पर ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अगर वो व्रत रखना चाहते हैं तो उन्हें किस तरीके से फलाहार करना चाहिए, फल खाना चाहिए। और जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें ड्राई फ्रूट है तो आप थोड़ा थोड़ा अपने सामर्थ्य के हिसाब से बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन हाँ जो कहते हैं कि अगर व्रत रखना चाहे बच्चा तो आप उसे मना नहीं कर सकते, आप उसे सपोर्ट करें, अच्छी बात है। बच्चों को भगवान ने श्रद्धा बनाए रखना भी बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों बाकी की आपने वीडियो देखी होगी, आपको से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।